सर जो इन्होंने रशिया में स्टार्ट किया यूएसएसआर में, जी आज पूरी दुनिया के अंदर जो आप टेररिज्म देख रहे हैं, आतंकवाद देख रहे हैं, आईएसआईएस देख रहे हैं, अलकायदा देख रहे हैं सर, ठीक है, ये किसकी देन है सर? ये देन सिर्फ सीआईए की है। इसको पैदा ही सीआईए ने किया सर। इन लोगों का क्या होता है कि जब इन्हें लगता है कि जब उन लोगों को पता चलता है कि यार नहीं, इन्होंने हमारे को पैदा करके गलत चीज करवाया, वो इनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं और ये लास्ट में उस ग्रुप को खड़ा करने के लिए एक नया ग्रुप बनाते हैं सर। दुनिया में किसी ना किसी को तो पता चलता ही है ना यार कि हकीकत में विलन यही है। चाहे बिन लादेन ने दुनिया में इनके कहने से सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में उसको समझ में आया कि जरा असली दुश्मन तो मेरा ये है। घर से एक बहुत हाई फैमिली के लड़के को घर से इन्होंने सब जगह से बेदखल कर दिया सर। उसको कुछ नहीं दिया। उसने कहा, लास्ट में बोला कि भाई तेरे लिए हमने वॉर लड़ा, ठीक है, तेरे लिए मैं पूरा सऊदी अरब छोड़कर आया, सब कुछ आया, मैंने अलकायदा खड़ा किया सिर्फ तेरे लिए मैं हमेशा यूएसएसआर से लड़ता रहा और लास्ट में तूने मतलब मुझे हर जगह से खत्म कर दिया, तो असली दुश्मन तो तू है मेरा। फिर उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने क्या किया, उसको खत्म करने के लिए आईएसआईएस को सपोर्ट किया सर, ठीक है, कल या किसी और को सपोर्ट करेंगे। आज जिस आप हमास की बात करते हैं, किसने बनाया उन हमास को सर? किसने बनाया हिजबुल्लाह को सर? यूएस ने। बस आज बांग्लादेश के अंदर से यूनुस जो है ये सीआईए एजेंट है। ओनली मैंने आपको बोला कि वेस्टर्न कंट्री का एक एजेंट है सर, ये जो उनके लिए काम कर रहा है। अरे सर नोबेल सर वो दिखावे के लिए है सर, है ना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं शांति, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, क्या महात्मा जी गांधी जी ने अहिंसा की बात नहीं करी पूरी दुनिया में सर? उनको क्यों नहीं दिया नोबेल सर? जी ये यूनुस खान जैसे आदमी को नोबेल दे रहे हैं जो लोगों के घर में सर बच्चों के साथ रेप करवा रहे हैं, जो छोटे बच्चों के साथ रेप करवा रहे हैं, मतलब कन्वर्जन करवा रहे हैं सर, मतलब गर्ल्स के साथ रेप हो रहा है, शूट एंड शाउट हो रहा है, मंदिरों को जला रहे हो, तुम बच्चों के गले में टायर डाल के जला रहे हो सर, उनके वीडियो जारी कर रहे हो। वो तो पे आउट करना ही होगा, है ना जी। मैं एक और बात आपसे जानना चाह रहा था, कोवर्ट ऑपरेशंस के बारे में बहुत बेसिकली स्पाइस बात नहीं करते हैं या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत जानकारी होती नहीं है और करते भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वेरियस रीजंस होते हैं इसके। लेकिन बांग्लादेश में कभी आपका जाना आना हुआ कभी किसी से? सर बांग्लादेश में मैं रहा हुआ हूँ बहुत, एक बार नहीं कई बार हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में तो पहले जब तक हालात ठीक थे, हम तो फील्ड फायर के लिए भी जाते थे सर। नॉर्मली हमारा फील्ड फायर में एक्चुअली जगह मुझे एक दररंगा है, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, बिल्कुल बॉर्डर में हम लोग वहाँ फील्ड फायर के लिए भी जाते थे। अच्छे रिलेशन थे हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर्स है, मतलब बॉर्डर है बिल्कुल। हमने आज तक वहाँ फील्ड फायर किया सर, वहाँ मार्केट के अंदर भी जाते थे, पहले ऐसा हालात नहीं थे। देन मैंने मतलब ऑपरेशंस भी किए बांग्लादेश के अंदर, जब भी मतलब एज ए कोवर्ट ऑपरेशन। ये तो मतलब नॉर्मली आपको मैं एक आर्मी का फील्ड फायर बता रहा हूँ कि रिलेशन ऐसे थे कि हम बांग्लादेश के ऊपर एक जब फील्ड फायर करने जाते थे, क्योंकि फील्ड फायर की एक जगह होती है जहाँ सपोर्टिंग वेपन का फायर होता है सर, बिल्कुल बॉर्डर पर है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ हम शाम के जब मार्केट में वहाँ जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, हालात बिल्कुल सही थे। मतलब पिछले गवर्नमेंट में उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, 2014 से पहले कोई दिक्कत ही नहीं थी वेस्ट को पता था कि यार भारत तो बहुत ही पीछे है करके, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने एजेंडा पेनिट्रेट भी कर लेते थे। सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तब तक उनका सब कुछ ठीक चल रहा था कि भाई 2014 से पहले यार भारत तो, आप एक चीज बताओ ना, हमारे पहले मतलब हमारे जो भी ऊपर के लीडर वो तो पहले अपने आप को कमजोर प्रूफ कर रहे हैं सर, लेकिन दिक्कत हो रही है 2014 के बाद। क्या चेंज हुआ 2014 के बाद सर? आज 2014 के बाद एक इंसिडेंट के अलावा आप मुझे दूसरा पुलवामा के अलावा दूसरा इंसिडेंट बता दो हिंदुस्तान में सर। उससे पहले मैं आपको बताऊं, मालेगांव धमाके, आपके जयपुर सीरियल धमाके, आपके गफ्फार मार्केट धमाके, ठीक है सर, आपके नॉर्थ ईस्ट में धमाके, हर रोज मतलब आपने एक आर्मी के हाथ में वेपन दे रखा हो, लेकिन जब आर्मी ब्रीफिंग में निकलता है ना बंदा, जब फॉलिंग हो रखा है और जब उनका सीनियर उनको बोलता है ठीक है चलो, लेकिन बोला गोली मत चलाना। आप उस सोल्जर से हालात पूछो सर, जिसके हाथ में आपने बंदूक दे रखी है और उसको बोल रखा है गोली मत चलाना। अब वो सोल्जर क्या करे, ऑर्डर्स ना माने तो कोर्ट मार्शल, ठीक है, क्या करेगा, कोर्ट मार्शल करवाएगा या अपने ऊपर पत्थर खाएगा या गोली खाएगा। आज देखो ना सर, आप पत्थर मारोगे आपकी बॉडी में बुलेट जाएगी सर। आज एक भी आदमी अगर पाकिस्तान से घुटबाइट करने की कोशिश कर रहा है, शूट एंड स्ट्राइक, कितने ऑपरेशन ऑल आउट के अंदर कितने मिलिटेंट खत्म कर दिए सर, जो पोस्टर बॉय आया सब खत्म, इंडियन आर्मी ने सबको खत्म किया, ढूंढ के मारा सर। आज ये प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ। उन्होंने हमारा एक पुलवामा अटैक करने की कोशिश करी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक में उनका निस्तो नाबूद कर दिया सर पूरा का पूरा। अगर तुम हमें इतना सा छेड़ोगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा डीएनए तक खत्म कर देंगे सर। ये प्रॉब्लम हो रही है। करने के बाद वो हमारे फाइटर पायलट को छोड़ के गए ना सर, सम्मान छोड़ कर गए, तुम छू कर दिखा दो भाई। तो ये है सर, ये दिक्कत हो रही है सर वेस्ट को। अच्छा, ये प्रॉब्लम वेस्ट को आज हम पता है सर, ये तो हो गया एक आर्मी की बात। मैं आपको एक जो लोग बोलते हैं कि यार हिंदुस्तान, तो मैं आपको बताऊं, जब भी कोई डेलीक्रेट्स दिल्ली में उतरता है ना सर, तो हम उसको नॉर्मली मार्केट में लेके जाते हैं, सब्जी मंडी बिल्कुल जहाँ तंग गलियों के अंदर, हम उसको दिखाते हैं कि देख
ये सब्जी बेच रहा है ना, हम इसको 20 रुपए जो पेमेंट कर रहे हैं वो इसके अकाउंट में जा रहा है, ये वो भारत है, इसका पैसा सीधे इसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। ये 2016 का हमारा यूपीआई है, जिसको आज फ्रांस से लेकर सर, स्विट्जरलैंड से लेकर, ठीक है सर, जिसको यूज कर रहे हैं। लेकिन आप ये वेस्ट पूरी दुनिया को नहीं बताएगा सर, इस चीज को वेस्ट को नहीं बताएगा पूरी दुनिया को। आज दुनिया के पावरफुल लोगों में सर, आप हिंदुस्तान के कौन लोग नहीं है दुनिया के पावरफुल लोगों में? इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है वेस्ट को। बिल्कुल, मुझे लगता है वेस्ट इसी फिराक में लगा हुआ है कि कैसे इंडिया को सर वो तो डिस्टेबलाइज चाहता किया है जाए। सर, वो तो जैसे रशिया को वॉर में फंसाया, इंडिया भी एक वो वॉर में फंस जाए। इंडिया एक बार वॉर में फंस जाए, एक बार इंडिया क्या करे, इस बांग्लादेश वॉर में फंस जाए तो मैं इस वॉर को खत्म ही नहीं होने दूंगा, चाहे बांग्लादेश का कोई बचे या ना बचे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी तो आ रहे हैं। वो तो 20 तारीख को पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि नेक्स्ट स्टेप कुछ होगा ना होगा, यूक्रेन वॉर बंद होगा सर, अभी यूक्रेन वॉर को स्टॉप किया जाएगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर। मोहम्मद यूनुस को भी तो लग रहा है उसने बड़ी गलती कर दी। अगर लग रहा था बाइडेन अगर चुनाव जीत जाते सर, मैंने तो आपसे यूनुस को लगता है कि तीतर के हाथ बटेर लग गई। सर मैंने आपसे कहा कि इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सर। अच्छा, आपने इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसने भी किसी इनोसेंट के ऊपर हाथ उठाया ना सर, महीना भर, 6 महीना, साल भर आप रिजल्ट सुनोगे, आपको खबर आएगा फलाना मारा गया, फलाना वहां मारा गया, फलाना गायब हो गया, एक एक्सीडेंट में मारा गया, आपको ये रिपोर्ट आप ही दोगे सर यहीं से। ठीक कहते हैं कि भाई चिकन नेक को बंद करके उधर नॉर्थ ईस्ट अलग कर दो, बांग्लादेश का इतना पावर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कहता हूं, मैंने आपसे बोला सर, वितिन आप महीने भर, 2 महीने आप हर रोज यहीं से एक न्यूज रूम से दोगे कि बांग्लादेश के अंदर आज ये अलग चला, जो नेता था, जो टेररिस्ट था, ये मारा गया, ये मारा गया, आप कंटिन्यू न्यूज आएंगे आपकी। लेकिन कौन मार रहा होगा कोई नहीं पता सर, बिल्कुल। लेकिन खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मैं एक घटना को रिलेट कर पा रहा हूँ, क्या कई इंसिडेंट रिलेट कर पा रहा हूँ। पाकिस्तान में ऐसे बहुत आतंकियों का सफाया हुआ सर, हुआ ना, जौहर मिस्त्री से स्टार्ट लगा लो, IC 814 का हाईजैकर, किसी को पता ही नहीं था कहाँ रह रहा है, वहां से सफाई एक एक करना स्टार्ट हुआ सर, कनाडा तक गया। कोई तो है ना सर, तुम नुकसान पहुंचाओगे, तुम दुनिया के किसी भी कोने में होंगे सर, हम तुम्हें तुम्हारी नेचुरल डेथ नहीं होने देंगे सर। समझते, एक आदमी यही चाहता है यार, मैं जीवन में जैसे पैदा हुआ हूं। ये तो मोसाद वाला पैटर्न है। मैंने आपको बोला सर कि जिसने जी हिंदुस्तानियों को थोड़ा सा भी थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करी, वो अपनी नेचुरल मौत नहीं मरेगा सर। अच्छा, हम तो यही तो दुआ करते हैं ईश्वर से, यार ईश्वर कि जब भी वो शांति, वो अपनी नेचुरल मौत नहीं मरेगा कभी। तो ये पाकिस्तान में भी कभी पाकिस्तान जाना हुआ? अब क्या बोलेंगे, मतलब बहुत सारी कंट्रीज रही हैं अच्छा, दुनिया में, बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो बांग्लादेश की हकीकत आपको बता दी, और ये भी बता दिया लकी ने कि भाई 20 तारीख के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उसके बाद से हालात क्या होते हैं, और बांग्लादेश में जिन लोगों ने वहाँ पर अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की उन सबका इलाज एक एक करके हो जाएगा। एक और टॉपिक बड़ा इन दिनों चर्चा में है, लॉरेंस बिश्नोई। कौन है ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई? सर देखो, आजकल हर जगह मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई, मतलब बहुत सारे शूट आउट हुए, बाबा सिद्दीकी हुआ, ठीक है सर, आप कनाडा में शूट आउट देख लीजिए, तो निज्जर का, मतलब जहाँ भी चल रहा है हर जगह की, आपने जयपुर में जो भी XYZ कोई भी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर कि आज इतने सारे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं यार भाई, अगर कोई कनाडा में मर गया तो तुम्हारे को क्या जा रहा है सर? चलो कोई मर भी गया कनाडा में, तो तुम्हारे को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है यार? जो भी मर रहा है कहीं ना कहीं क्राइम से, तो मतलब एक सज्जन व्यक्ति बता दो कि यार बहुत सज्जन व्यक्ति मर गया, तब तो मैं मानता हूँ यार आप रोड पर आ जाओ, धरना कर लो। आपको दिक्कत हो रही है साला जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका हमेशा से ही क्राइम में रिकॉर्ड रहा है, आपको उनके मरने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लोग नक्सलाइट में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आपका ह्यूमन राइट्स सब नहीं आता, तब आप धरने में नहीं आते। तब मैंने किसी को नहीं देखा कि आदमी धरने में आ जाएगी, नक्सलाइट को खत्म करो, ये चीज करो, तब वो नहीं आएंगे। लेकिन अब कनाडा, जहां भी, मतलब जिन लोगों की भी हत्याएं हो रही हैं, उसमें ये हो गया, इनको ये दिक्कत है, लॉरेंस के साथ ये है, संसद में, अरे तुम्हारे को दिक्कत है, तुम्हारे को, मतलब ये बताओ कि क्यों तुम्हारे को प्रॉब्लम हो रही है? चलो कभी कहीं पर यह प्रूफ हुआ है कि ये लॉरेंस ने किलिंग करी है? मतलब ये तो कहीं प्रूफ नहीं हुआ ना सर। तो लेकिन बात लॉरेंस, तुम्हें किलिंगों से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम्हारे को जब इससे पहले लॉरेंस के ऊपर 78 केसेस, 77 केसेस थे, तब तुम्हें दिक्कत नहीं थी, तब तुम बहुत शांत थे। क्योंकि लॉरेंस का अगर आप देखो तो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि अगर बाबा सिद्दीकी वाला केस उसके ऊपर हुआ तो आई थिंक 80 केस हो जाएंगे उसके ऊपर, जहां तक है। लेकिन आप शुरू के 4-5 केस हटा दो लास्ट के, तब तक मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। इन्हें दिक्कत आ रही है खालिस्तानियों के मरने से, एंटी एलिमेंट्स के लोगों से मरने से, जिनका कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कुछ रिकॉर्ड रहा है क्राइम में, उनके मरने से दिक्कत क्यों आ रही है सर? कि ये सारे केसेस लॉरेंस से आके क्यों जोड़ते हैं, और लॉरेंस का नाम उछाला क्यों जा रहा है? नहीं ये तो, या फिर लाया क्यों जा रहा है? और केसेस हुए हैं तो
जाहिर सी बात है लॉरेंस है इसके पीछे कहीं ना कहीं। नहीं देखो सर, अगर आप पैटर्न देखो, मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ आपको। संजीव जीवा एक गैंगस्टर हुआ करता था यूपी का, आई थिंक, जिसको डॉक्टर भी बोला जाता है। वहाँ से एक शूट आउट होना स्टार्ट होता है जीवा से, अतीक फिर मारे गए, ठीक है। फिर इसके बाद आप जस्ट जयपुर वाला केस देख लीजिए, ठीक है। आप सिद्धू मूसेवाला केस, बाबा सिद्दीकी, पैटर्न एक ही है सर। आपने पैटर्न को अभी गौर किया? नहीं। आपको पैटर्न बताता हूँ। हमेशा क्या होता है, कुछ वो लड़के आते हैं जिनका क्राइम में कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल फ्रेश, एकदम यंग रहते हैं। जीवा कोर्ट पर जा रहा था, ठीक है सर। जीवा कोर्ट पर जा रहा है। जीवा का मैं आपको बताऊं क्या था, जीवा का भी कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा पीछे। मुन्ना बजरंगी, कृष्णनगर हत्याकांड, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, अज्ञात लड़के आते हैं जिनका क्राइम से कोई रिकॉर्ड नहीं है, और टक शूट आउट करते हैं, बच्चे हैंड ओवर कर देते हैं बस। सेम दूसरे केस के ऊपर आ जाओ, अतिक पर न्यू लड़के आते हैं, टक 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 शूट आउट करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तीसरे पैटर्न पर आ जाओ, अपने बाबा सिद्दीकी पर न्यू लड़के आते हैं जिनका क्राइम में कोई रिकॉर्ड नहीं, टक 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 मारते हैं। पैटर्न सेम ही है सर, कोई ना कोई तो है, पैटर्न एक ही है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। आप पैटर्न को, सब क्राइम का पैटर्न समझने की कोशिश करो सर। तो ये कनेक्ट कहां से जा रहा है? कोई ना सर, मैं ये देखो, मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं सर, कोई ना कोई कर ही रहा है, तो उससे पता होगा कि इसके पीछे कौन है। लोग जो लोग हमेशा चलो लॉरेंस के ऊपर नाम लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो एविडेंस होगा कि यार लॉरेंस करा रहा है, कोई तो ऐसा एविडेंस होगा सर। मैंने तो सिर्फ आपको एक पैटर्न बताया है कि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं सर, तो कोई ना कोई तो है। ये उन लोग, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये वो लोग भी देख लें कि कुछ एक लोग और भी दुनिया में लिस्ट हो सकते हैं, है ना सर, जिनको लगता है, जो अभी भी हिंदुस्तान के लिए गलत सोच रहे हैं, या जिनके दिमाग में कुछ फितूर हो। पैटर्न सेम है सर। लॉरेंस को कुछ लोग एज अ हीरो पोर्ट्रेट क्यों करते हैं? सर देखो, दुनिया में कुछ लोग सवाल उठाते हैं सर, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं डेफिनेटली। देखो, ये तो पहिए के दो पहिए हैं सर, दो पहिए हैं दुनिया के अंदर। देखो दुनिया, अभी कल किसी ने मुझसे बोल दिया कि यार, कल किसी इंटरव्यू में था, मैं कौन से था मुझे नहीं पता, किसी चैनल के इंटरव्यू में बोला यार कि हम लॉरेंस को दाऊद के साथ जोड़ सकते हैं, कि दाऊद और लॉरेंस। मैंने कहा यार तुम क्या बात करते हो भाई, एक आतंकवादी है यार दाऊद इब्राहिम, एक टेररिस्ट है भाई, धमाके किए उसने इस देश के अंदर, 93 ब्लास्ट करे, हजारों मासूमों को मारा है उसने, तुम कहां जोड़ रहे हो? एक लड़का भाई जेल के अंदर बंद है, साबरमती जेल के अंदर बंद है यार। मुझे तो नहीं पता कि दिल्ली से तिहाड़ से जाने के बाद कोई उससे मुलाकात भी किया नहीं किया। भाई ठीक है, कोर्ट बताएगा, न्यायपालिका में केस चल रहा है, आ जाएगा इन फ्यूचर में। अगर उसने अगर क्राइम किया होगा तो गिल्ट होगा, नहीं किया होगा तो ना सही, बरी होगा सर। क्यों अभी तक कोई, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, रोड पर धरना कर रहे हो। एक दिन तो मैं टीवी में देख रहा था, कुछ एक हमारे नेता लोग थे कि मतलब संसद में ही लॉरेंस का नाम लेके आ गए। अरे आप हल्ला मत करो, एविडेंस लाओ ना सर, आप एविडेंस दो। आप इस गरिमा पर बैठे हुए, आप संसद भवन पर आप बहस कर रहे हो इस चीज की, तो आप इतनी एक एविडेंस दे दो छोटा सा गवर्नमेंट को, सर ये एविडेंस है करके। इस एविडेंस के ऊपर सर, मुंह से कहने से तो कुछ भी कहेगा सर आदमी, मुंह से तो मुझे भी लोग पहले गैंगस्टर बोलते थे सर कुछ टाइम तक, मैं बाकी क्या बोलूं सर। अब तो हीरो लगता है। नहीं सर, मैं कह रहा हूं, ये तो लोगों की भावना थी, मैं लोगों के ऊपर नहीं जाता हूं सर, ये तो लोग बोलते रहते हैं सर। बिल्कुल, लॉरेंस देश में ही नहीं, ट्रूडो के जहन में भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है। कनाडा तक कैसे पहुंच गया लॉरेंस का नाम? तो सर मैं यही कह रहा हूं, उनको प्रूफ दें सर, कनाडा को। चलो सर, आप क्यों खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो? और तो और कनाडा ने बीच में ये भी एलिगेशन लगाया, मैं कुछ अखबारों में कुछ ऑनलाइन पढ़ रहा था कि ये गवर्नमेंट का सेट है। हाँ, उन्होंने, मैंने पढ़ा था कि इसमें होम मिनिस्टर भी इंक्लूड है, गवर्नमेंट का सेट है। बिल्कुल 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 ऐसा बोला, मैं भी कुछ चीजें। कनाडा इतना क्यों डर रहा है लॉरेंस से? नहीं सर, कनाडा, दिक्कत क्या है, कनाडा नहीं डर रहा है सर, डर रहा है खालिस्तानी। देखो छोटा सा मैं समझाने की कोशिश, क्या है खालिस्तान मूवमेंट? कुछ नहीं है, बिजनेस है सर। बिजनेस क्या है? वेस्ट, फिर हम दोबारा वेस्ट में आ जाते हैं सर, दोबारा मैं वेस्ट पर आऊंगा। वेस्ट को लगता है कि यार हिंदुस्तान में कैसे आतंक फैलाया जाए, एक मुद्दा ठीक है खालिस्तानी, ठीक है, कुछ एक लोग हैं खालिस्तानी, वो भी कुछ नहीं है, उनको भी कोई मतलब नहीं है, आराम से बढ़िया तरीके से कनाडा में रह रहे हैं, बढ़िया बिल्कुल लग्जरी लाइफ जी रहे, करोड़ों का फंड आ रहा है उनके पास, खालिस्तानी मूवमेंट चलाओ। बच्चों को बहला बहला के कनाडा बुला रहे हैं, कुछ बच्चे बेचारे पढ़ाई के नाम पर जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, यहाँ पर टेररिज्म फैलाते हैं। उनका तो बिजनेस है पैसा लेना। मैं आपको वैसा बताता हूँ, उनको वेस्ट से मिल रहा है पैसा, वेस्ट से पैसा मिल रहा है, दबा के पैसा मिल रहा है। बीच में रोक दिया था ट्रंप ने, जब ट्रंप रिजीम में थे तो उन्होंने। डेफिनेटली सर, बीच में मैं आपसे कह रहा हूँ ना, तभी विदिन 20 तारीख को जब हॉट सीट में बैठेंगे तभी पता चलेगा आगे क्या हो रहा है चीजें। तो ये भी एक बिजनेस है, लेकिन अब वहां के प्राइम मिनिस्टर को क्या है कि भाई उसको तो पंजाबियों का वोट चाहिए सर, खालिस्तानियों का वोट चाहिए। अगला बोलता है कि तुम मेरे लिए इतने प्यारे हो, मैं हिंदुस्तान से दुश्मनी ले लूंगा, लेकिन तुम मेरे अपने हो। वो भी सिर्फ इलेक्शन तक ही है सर,
ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं तुम्हारे खातिर मैंने हिंदुस्तान से झगड़ा ले लिया ताकि तुम मुझे वोट दे दो, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पंजाबियों का वहां पर। ठीक है सर, देखो कि जो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो कोई भी हो, जो हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाने की कोशिश करेगा, वो दुनिया के किसी भी धर्म का हो सर, वो एक टेररिस्ट है, और टेररिस्ट की सजा सिर्फ एक ही है, सजाए मौत सर। लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा के बीच में या ट्रूडो के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसमें जो निर्जर मारा गया बिल्कुल। हाँ, उसमें कहीं कोई लिंक कभी समझ में आया कुछ? सर देखो एक्चुअली क्या है, लॉरेंस के कुछ एक लोग हैं जो हमारे देश से भी वांटेड चल रहे हैं इस टाइम। ठीक है, उनकी लास्ट लोकेशन जो भी पता करी एनआई वगैरह ने जो भी बोला, मेरे को तो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना कि यार उनकी कुछ एक लोकेशन कनाडा में थी। मतलब एग्जांपल के लिए जैसे क्या होता है, कभी भी कोई लोग क्राइम में भाग के वांटेड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं लॉरेंस के, बहुत सारे साथी हैं जो इस टाइम वांटेड चल रहे हैं सर। ठीक है, जो कोई कनाडा में रुके हुए हैं, उनकी लास्ट लोकेशन कनाडा में लगी। ठीक है, और हत्याकांड भी हुआ तो लगा है कि वहाँ की गवर्नमेंट को यार इसमें पीछे हो सकता है लॉरेंस का हाथ है, क्योंकि लॉरेंस के ही लोग यहाँ पर वांटेड है, लॉरेंस जेल के अंदर है और लॉरेंस ही ये करा रहा है। क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे लोग जैसे लॉरेंस के हर देखो कोई भी गैंगस्टर्स होता है सर, उसके ऑलरेडी बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, क्योंकि लोग काम करते हैं उसके लिए, क्योंकि उसको भी जेल में रहने हैं, 10 चीज़ें होती हैं, तो इसका भी नेटवर्क है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नेटवर्क नहीं है, ठीक है, कि लॉरेंस के भी बहुत जगह नेटवर्क है, इंडिया को छोड़ो, इंडिया से बाहर बहुत जगह बहुत देशों में अगले का नेटवर्क है। तो इस बेस पर हो सकता है कि कनाडा गवर्नमेंट लॉरेंस के ऊपर नाम लगा रही है। और मैं ये